हमारे सामने घटाने के कुछ सवाल आ गए हैं। ये 3 सवाल हमारे सामने हैं और हमें इसका जवाब निकालना है। अब तक आपने जो घटाने के सवाल किए हैं उसमें क्या करते हैं हम कि हम नंबर की दाईं जानिब से शुरू करते हैं और अगर यहाँ ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो हमें साथ वाले नंबरों से उधारी लेनी पड़ती है। बात ये है कि अगर आपको यही सवाल अपने दिमाग में करने हो तो इसको कैसे किया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर की बाईं जानिब से शुरू करते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। अब जैसे ये पहला सवाल है, यहाँ 301 से 169 घटाना है, तो हम अगर बाईं जानिब से देखें तो ये 3 है और ये 3 किसकी मिकदार रखता है, 300 की। तो इस 300 से हमने क्या कम करना है, ये 1 जो कि 100 की मिकदार रखता है। तो इस 300 से हम ये 1 कम करेंगे, 100 कम करेंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा 200। तो यहाँ पे ये 100 कट गया, ये कम हो गया। अब आ जाते हैं इन दो पे। इन दो में से ये क्या है, ये 6 है और ये 60 की मिकदार रखता है। तो इस 60 को अगर हम इस 200 से काटने जाएं यानी कि घटाने जाएं तो क्या हो जाएगा, इस 200 से ये 60 कम होके कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 140। अब आप गौर करें, मैंने ये 140 का 14 यहाँ लिखा है लेकिन ये दसियों की कतार है। तो दसियों की कतार में 14 140 हो जाता है और इसके साथ ये एक मिलके कितना हो जाएगा भाई, ये मिलके हो जाएगा 141। 141 से हमें 9 कम करना है। तो 9 को अगर हम 141 से कम करने जाएं तो वैसे तो हमारा जवाब हम दिमाग में थोड़ा सा 9 नंबर पीछे जाके निकाल सकते हैं। इसको करने का तेज़ तरीका ये है कि आप हमेशा 10 से ऊपर वाले नंबर के साथ ये नंबर जोड़ के देख लें क्या होगा। यानी कि इधर ये हो जाएगा 11, ये 1 है, 10 के साथ 1 मिला के 11 हो जाता है। तो 11 से 9 कम करके क्या बचता है, 2। यहाँ 141 है तो इससे 9 कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 132। हो सकता है कि ये आपको अभी पूरी तरह से समझ में ना आया हो कि इसको दिमाग में कैसे करेंगे। हम फिर से एक और मिसाल कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास नंबर है 913 और इससे हमें घटाना है 286 को। तो ये कैसे करेंगे भाई, पिछली बार की तरह इस बार भी हम सबसे पहले इस नंबर को बाईं जानिब से देखेंगे, 9 को। ये 900 है, 900 की मिकदार रखता है और इससे हमें ये 200 कम करना है। तो जब हम ये 900 से 200 कम करेंगे तो हमारे पास 700 रह जाएगा। इस 700 के साथ ये 10 है और इससे हमें ये 8 कम करना है। तो 8 को हम 710 से कम कर रहे हैं लेकिन ये 8 नहीं 80 की मिकदार रखता है। तो इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम 71 से 8 कम कर रहे हैं। वैसे ये 710 और 80 है। तो इसको अगर हम हल करने जाएं तो क्या होगा, वही 10 से ऊपर का नंबर सोचते हैं, 11, 10 के साथ 1 लग के 11 हो जाएगा। तो अगर 11 से 8 कम करें तो 3 आता है। ठीक इसी तरह 71 से यानी कि 7 और 1 से 8 कम करें तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 63। अब इस 63 के साथ ये 3 है। याद रखें ये 63 जो है 630 है क्योंकि ये दसियों की कतार में लिखा हुआ है। क्योंकि ये 71 नहीं 710 था और ये 8 नहीं 80 था। तो 710 से 8 नहीं 80 कम करेंगे तो 630 आएगा और 630 की जगह हमने यहाँ 63 लिखा हुआ है क्योंकि ये दसियों की कतार है। खैर, अब हमें इस 633 से इस 6 को कम करना है। तो 633 से हम 6 नंबर पीछे जाएंगे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा 627। आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। 721 से हमें 88 कम करना है। अब यहाँ 7 के नीचे तो कोई नंबर नहीं है तो हम इसके साथ वाला नंबर ले लेते हैं। अब ये 72 हो गया जो कि 720 की मिकदार रखता है। इस 72 से हमने इस 8 को कम करना है। तो 72 से हम 8 नंबर पीछे चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर से वही चीज़ करेंगे। हम क्या तस्वर करेंगे, 12 से 8 कम करते हैं तो 4 बनता है। तो यहाँ 72 से 8 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 64।
अब इस 64 के साथ ये 1 लग के 641 हो गया। अब इस 641 से हम 8 नंबर कम करें तो क्या होगा? फिर से वही तसव्वुर करना है। 11 से 8 कम करते हैं तो 3 आता है, तो 641 से 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा 633। तो समझ में आई इसको किस तरीके से हमने करना है? जब भी दिमाग में सवाल आए तो हमने ऊपर वाले नंबर को तोड़ के सोचना है। ये 721 था तो पहले 700, फिर 720 और फिर जो बचेगा वो 721। यहाँ जैसे था 913 तो पहले आपने 900 से 200 कम किया, आपके पास जो बच गया वो बच गया 713। 713 से आपने फिर 80 कम किया, वो बच गया। उसके बाद आपने जो बच गया उससे 6 कम कर दिया। तो ये एक तरीका है जिससे आप इन सवालों को अपने जहन में भी खुद ही हल कर सकते हैं।